ना कट को 200 भी स्टार्ट कर दी एक बार आगे देखना अगर किसी की अचानक मौत हो जाए तो उसकी रूह भटकते रहती है और वो जब तक भटकती है जब तक उसकी ख्वाहिश पूरी न हो जाए। ऐसा ही एक आज की कहानी है। एक बार धीरज नाम का एक लड़का छोटी सी गांव से एक बड़ी गांव में कंपनी में काम करने आया था। वो बहुत दिन काम करके उसे घर जाने की छुट्टी मिली एक बार। तब उसने घर जाने की खुशी बहुत था। छुट्टी मिली थी घर जाने के लिए, वो बहुत खुश था और उसने अपने रूम पे आके बैग पैक किया, सामान पैक करने लगा। तभी उसने सोचा क्यों ना सुबह की ट्रेन बुक कर ली जाए। तभी उसे अचानक सुबह की ट्रेन नहीं मिली और उसे नाइट में 1 बजे की ट्रेन बुक करनी पड़ी और उसने 1 बजे की ट्रेन बुक की। बुक करते के साथ अपना सामान सब पैक करके रूम सब साफ़ सुथरा करके वो 10 से 11 बजे की नाइट करीब निकल चुका था स्टेशन के लिए। और उस स्टेशन से निकलते के साथ स्टेशन पे आया। उसके बाद देखा स्टेशन पे बहुत कम लोग थे। कुछ समय बीतने के समय वहाँ से धीरे धीरे सब लोग चले गए और कुछ देर के बाद उस स्टेशन से एक आदमी भी नहीं था। कुछ देर बाद उस स्टेशन पे धीरज के अलावा एक भी इंसान नहीं मिला। तभी उसने सोचा क्यों ना थोड़ी टाइम पास कर ली जाए। तभी उसने बैग से एक लैपटॉप निकाला और उस लैपटॉप में अपनी कंपनी की फाइल चेक करने लगा। चेक करने के साथ उसने अपने काम में बिजी हो गया। तभी अचानक उसकी नज़र गई एक बेंच पे और उस बेंच पे एक लड़की बैठी हुई नज़र आई। तभी उस बेंच पे वो धीरज देखा कि उस बेंच पे बैठी हुई लड़की एक ज़ोर से धीरज की तरफ घूरकर देखती जा रही है। तभी वो लड़की घूरी जा रही है धीरज को देखकर। तभी धीरज इस बात को लेकर मायने नहीं रखा। फिर वो बात को मायने नहीं रखते हुए उसने अपने लैपटॉप पे काम में बिजी रहा। तभी वो पूरा फाइल चेक करके उसने अपनी लैपटॉप को बैग में रखते के साथ उसकी नज़र फिर से एक बार बेंच की तरफ पड़ी तो उसने देखा फिर भी वो लड़की धीरज को ही घूरती जा रही है। वो लड़की धीरज को ही घूरती जा रही है एक जोर से। फिर भी धीरज ने इस बात को मायने नहीं किया कि शायद वो किसी और को घूर रही होगी, किसी और को देख रही होगी, पर यहाँ पे तो मेरे अलावा कोई और नहीं है। पर फिर उससे एक अजीब सी फीलिंग हुई और उसने उधर से नज़र हटाते हुए उसने एक मोबाइल निकाला और मोबाइल से गाना सुनने में व्यस्त हो गया। फिर सुनते के साथ उसकी नज़र एक बार और बेंच की तरफ उस लड़की की तरफ पड़ी। फिर भी वो लड़की धीरज को ही घूरती जा रही है। फिर अचानक धीरज ने उधर से नज़र मोड़ी अपनी बैग की तरफ। तभी 1 सेकेंड 2 सेकेंड शायद हुआ होगा, अचानक वो लड़की उसके सामने आ खड़ी हो गई
और धीरज घबराते हुए देखा कि मेरे पास चाहे वो लड़की उतना दूर बैठी थी, वो अचानक मेरे सामने खड़ी हो गई है। तभी उस लड़की ने बोली, एक्सक्यूज मी। तभी धीरज घबराते हुए बोला, आप तभी वहाँ पे थे, अचानक से यहाँ कैसे आ गई? तभी धीरज की बात काटते हुए लड़की बोली, क्या मुझे पानी मिल सकता है? धीरज फिर घबराते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो पानी लो। फिर लड़की ने पानी की बोतल देते के साथ बोला, थैंक यू। फिर धीरज ने बोला, ये थैंक यू की क्या बात है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करने में क्या गलती है। फिर वो लड़की वहीं खड़ी रह गई और धीरज फिर गाने सुनने लगा। फिर अचानक से फिर धीरज को अचानक से यह महसूस हुआ कि वो लड़की फिर भी मुझे ही घूर रही है। फिर लड़की वो बोली, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? फिर धीरज बोले, ये क्या ऐसे बात कर रही हो आप, मुझे डर लग रहा है, मुझे गड़बड़ी हो रहा है, आप जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ, बेंच पे बैठ जाओ। तब फिर वो लड़की हंसते हुए बोली, फिर एक भारी सी आवाज में, फोन कर देना, फिर काटता रे। कस्टमर तो ठीक बा। फिर वो लड़की हंसते हुए बोली, क्या मैं खूबसूरत अच्छी लग रही हूँ? फिर धीरज बोला, ये कैसी आप बात कर रही हैं, आप मुझे डरा रही हो, आप मुझे डरा रही हो। फिर धीरज बोला, फिर लड़की बोली, औरत बोली, फिर लड़की बोली, मुझे तुम्हें याद है, मैं भी तुमसे ऐसा ही जान की भीख मांग रही थी, तब तुमने मुझे नहीं छोड़ा। क्या तुम्हें याद है उस दिन? तो धीरज को याद आया, बोला, शायद वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। तभी उस धीरज की सर एक लोहे की खंभे से टकराई और उसका सिर फट गया। उसके सिर फटने के साथ
उसके सिर से बहुत सारा खून निकलने लगा। फिर उस लड़की ने उसे उठाकर चलती ट्रेन के नीचे फेंक डाला। ये धीरज को एहसास हो गया था कि मैंने जो गलती की उसकी ये सज़ा मुझे मिल रही है। उसे ये सोच कर बहुत अफसोस हुआ। फिर धीरज की मौत हो चुकी। तभी कुछ 3 साल बाद 3 साल पहले ऐसा ही धीरज जा रहा था। उसी स्टेशन से एक लड़की, निशा नाम की लड़की, उसके पास बेंच पे बैठी हुई थी और धीरज बैठी हुई थी। बहुत खूबसूरत थी। फिर धीरज उस लड़की से जाकर बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे पानी मिल सकता है? फिर वो लड़की बोली। फिर उस लड़की पानी की बोतल निकाल कर दी धीरज को। फिर धीरज बोतल देते के साथ बोला, थैंक यू। फिर धीरज बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात बोलूं? फिर धीरज बोला, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आप बहुत काफ़ी खूबसूरत हो। फिर लड़की बोली, दिस ओके, आप जाइए अपने सीट पे बैठ जाइए। फिर धीरज बोले, नहीं, आपको कोई परेशान करने की मेरा मतलब नहीं है। फिर धीरज ने उसके हाथ को देखा और देखते साथ बोला, आपकी हाथ कितनी मुलायम है, आपकी हाथ कितनी खूबसूरत है। फिर धीरज ने उसे खींच कर बोला। फिर लड़की बोली, आप मुझे इस तरह मत छेड़ो, आप मुझे इस तरह मत परेशान करो। फिर उस धीरज के अचानक कैसी भूत सवार हो गई थी कि धीरज को जो नहीं करना चाहिए था वो कर डाला, वो कर दिया और लोहे की खंभे से उस लड़की को मारकर उसे ट्रेन के नीचे फेंक दिया। तभी उसकी ये एहसास, ऐसा ही उसकी धीरज की, इसी की वजह से धीरज का ये मौत हुआ।